हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर उन सीटों पर लगाएगी जहां कांग्रेस को जीत की संभावना नजर आ रही है। हमारे सोर्सेस के हवाले के मुताबिक कांग्रेस ने अब तय किया है कि वो प्रदेश की 230 में से महज 174 सीटों पर ही चुनाव में पूरा फोकस करेगी। इनमें से बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 38 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस प्रत्याशी कम मतों के अंतराल से हारे थे। इसके अलावा कमलनाथ ने अपने 4 पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों के साथ की गई बैठक में विंध्य, निमाड़ और ग्वालियर चंबल अंचल में भी ताकत झोंकने की रणनीति बनाई है। दरअसल इस बार कांग्रेस अपनी दम पर इतनी सीटें जीतना चाहती है कि चाहकर भी कोई उनकी सरकार बनने पर गिरा न सके। जिन विधायकों की क्षेत्र में पकड़ कमजोर हुई है उन्हें आगाह कर दिया गया है। इसके बाद अगर उनकी पकड़ मजबूत नहीं होती तो फिर उनकी जगह किसी नए चेहरे को पार्टी टिकट देगी। कि जहाँ ज़्यादा वजन है कांग्रेस पार्टी का, जहाँ मजबूत सीटें हैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन 230 सीटें ही जीतने का लक्ष्य है और मैं समझता हूँ कि अब की बार लगेगा कि 230 सीटें ही कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम तो कहते हैं उनको जहाँ करना है वो करें, ये भाई उनका काम है। अब वो उत्तर प्रदेश में कितने पे लड़ते हैं मुझे पता नहीं, बंगाल के अंदर 0 हो गए, कितने लड़ेंगे पता नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ भी कर लें, कुछ दिनों बाद जब परिणाम आएंगे 2023 के तो उनको पता लगा कितने पे लड़ेंगे और कितने पे नहीं लड़ेंगे। और भोपाल से हमारे संवाददाता सुधीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुधीर, 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस का फोकस 174 विधानसभा सीटों पर क्यों है? इसकी क्या वजह है? देखिए राहुल, अगर बात करें तो पिछली बार 2018 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो उस समय मध्य प्रदेश के अंदर 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी और सत्ता के जो आंकड़ा था उससे 2 सीटें कांग्रेस के पास में कम थी। लिहाजा बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और निर्दलीय विधायकों के भरोसे कांग्रेस ने सरकार भले बनाई हो, पर लेकिन ये सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की बात करें या उससे पहले जो 11 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, ये एक बड़ा सबक कांग्रेस के लिए साबित हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बार जो रणनीति तैयार की है उसके मुताबिक कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो स्थायी तौर पर सरकार बनाने को लेकर है। लिहाजा कांग्रेस ने उन सीटों का सर्वे कराया है जहां पर कांग्रेस के लिए जीत की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। मध्य प्रदेश के अंदर 114 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और यहां पर जीत हार का अंतर 10,000 से कम रहा था। ऐसी सीटों को चिन्हित करने के बाद कांग्रेस अपनी पूरी ताकत इन 174 सीटों पर लगाने जा रही है। 230 सीट पर अगर कांग्रेस के नेता मेहनत करते हैं और वहां पर परिणाम सामने नहीं आते हैं तो इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। लिहाजा 230 सीटों पर कांग्रेस भले ही चुनाव लड़े, पर लेकिन पूरी ताकत जो कांग्रेस लड़ाएगी वो 174 सीटों पर लड़ाएगी जहां पर कांग्रेस को जीत की संभावना लगती है। और कांग्रेस का यह मानना है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में विधायक चुनकर आते हैं तो आने वाले समय में दलबदल की कितनी भी बड़ी संभावना बनी रहे, पर लेकिन सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा नई रणनीति जी, बहुमत का जो आंकड़ा है वो तो 116 का ही है, तो कांग्रेस का जो फोकस है वो 174 विधानसभा सीटों पर है। जहां पर वो पिछली बार जीते थे उस पर फोकस तो वही है, जहां पर 5 से 10,000 से कम की मार्जिन पर वो हारे थे वहां भी फोकस है। बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए।